बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और थोड़ा धीरे धीरे बोलेगा ना तो ठीक है, बचा के रखे ना एनर्जी सास से झगड़ा करने के लिए। और सास को बहू से झगड़ा करने के लिए एनर्जी बचा के रखना चाहिए। कथा में बोलने से तो एनर्जी खर्च न हो जाएगी। और वहां खूब जम के हाथ चमका चमका के लड़ाई कीजिएगा, अच्छा रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सुदामा जी बड़े विद्वान थे, सदाचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन गरीब थे। और गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन लोग अभिशाप मानते हैं। गरीब होना बुरी बात नहीं है, दरिद्रता मन में नहीं होनी चाहिए। दरिद्रता में और गरीबी में अंतर है। माताओं से निवेदन है कि बातें न करें, नहीं तो 5 मिनट जम के शोरगुल ही कर लीजिए, शांति अपने आप आ जाएगी। माता बहनों का स्थान बहुत ऊंचा है। मैं बार बार कहता हूं, पुरुषों ने माताओं पर महिलाओं पर शासन किया सदैव, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है पहले माँ का स्थान है, महिला का, स्त्री का, तब पुरुष का। क्योंकि स्त्री तब पुरुष, माता तब पिता, सीता तब राम, राधा तब श्याम, स्त्री तब पुरुष, प्रकृति तब पुरुष, से सारे शब्द आते हैं। हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, सबरी, मीरा, सहजो, दया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऐसी नारियां हो गई हैं। महान महान नारियां हुई हैं, भक्त नारियां, सीता, सावित्री, गार्गी। उन्हीं के हम सब वंशज हैं, उन्हीं के देश के हम रहने वाले हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। तो सुदामा जी धर्मात्मा थे, गरीब थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र का अर्थ होता है कि कितना मिल जाए, कितना मिल जाए, मन में संतुष्टि नहीं, उसका नाम दरिद्र है। अमेरिका का कितना भी बैंक बैलेंस आपको हो जाए तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। कोई बता दे हाथ उठा के कि हम संतुष्ट हैं, 10 लाख रुपए बैंक में बैलेंस है, तो 10 लाख है तो 20 लाख, 20 लाख है तो 40 लाख, 40 लाख तो 80 लाख, फिर आगे बढ़ते जाइए, इच्छाएं बढ़ती जाती है। अमेरिका का एक आदमी था एंड्रू कार्नेगी, उसके पास 10 अरब रुपए थे बैंक में। जब मरने लगा तो पत्रकार आए और लोग आए, हजारों लाखों लोग। कहा, पत्रकार ने पूछा, आप तो संतुष्ट हो गए होंगे, 10 अरब रुपए आपके पास बैलेंस है? कहा, नहीं, मैं सबसे दरिद्र हूं, सबसे दरिद्र हूं दुनिया में। पूरे अमेरिका में उसकी प्रसिद्धि थी, फिर भी कहा मैं दरिद्र हूं। कहा, कैसे? पत्रकार ने पूछा। कहा, मेरी इच्छा थी 100 अरब बैलेंस करने की, मैं 10 ही अरब कर सका, इसलिए मैं दरिद्र हूं। पेपर में छाप दिया पत्रकार ने। सबसे बड़ा दरिद्र कौन है दुनिया में? जिसको संतुष्टि नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। और जिसको जितना है उसी में संतुष्ट है, तो सबसे बड़ा धनी है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि नहीं दरिद्र समाधो का जग आए, दरिद्र समाधो का जग आए, संत मिलन सम सुख आए, संत मिलन सम सुख जग माही, संत मिलन सब सुख कछु। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं। आप लोग कितने सुखी हैं? अभी सुखी हैं कि नहीं? 6 दिनों से सुखी हैं कि नहीं? आनंदित हो रहे हैं कि नहीं? मैं आपको सुखी करने आया हूं, दुखी करने नहीं आया। अगर कोई दुखी हो हमसे तो हम क्षमा मांग लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी समझ से तो मैं आपको 6 दिनों से सुख दे रहा हूं, शांति आनंद दे रहा हूं। ये भागवत कथा कन्हैया की भागवत कथा सुना रहा हूं। इसे सुदामा जी बड़े गरीब हैं,
पत्नी एक दिन कहती है, स्वामी बड़ी गरीबी है, आपके सखा सुनते हैं भगवान कृष्ण है, 3 लोक के ठाकुर, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है स्वामी, आप अपने सखा के पास जाइए। पतिव्रता पतिम प्राह, पतिव्रता पतिम प्राह, मलायता मदनेन सा वदनेन सा, दरिद्रा सिद्धमाना सा, बेपमाना विगम्य च। बेचारी प्रार्थना करती है, आप श्री कृष्ण के पास जाइए, बहुत धन देंगे, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। वो 3 लोग के ठाकुर हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप सखा हैं उनके बचपन के, इसलिए आपको जरूर धन मिलेगा, गरीबी मिट जाएगी। सुदामा जी कहते, देवी धन के लिए किसी के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे भगवान के पास भी धन के लिए नहीं जाना चाहिए। हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कुछ मांगने जाते हैं। मत मांगिए। अकबर बादशाह थे मुसलमान, उनके गुरु का नाम था शेख फरीद। फरीद बड़े ज्ञानी थे। अकबर रोज नमाज पढ़ते थे, इधर शेख फरीद भी, उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनके मुरीदों ने कहा, इस्लाम धर्म में मुरीद कहते हैं शिष्य को, गुरु को मुर्शिद कहते हैं, कि हे मुर्शिद जी, हे गुरुदेव जी, आप अकबर के पास चले जाइए, आपके शिष्य हैं। इस कुटिया छोटी है, ये मकान छोटा है आपका, कुछ धन मिल जाएगा अकबर से तो आपका विकास हो जाएगा, बड़ा मकान मिल जाएगा। फरीद कहते नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने बहुत प्रेरित किया तो कहा ठीक है, जाता हूं। अकबर के पास जाते हैं फरीद। अकबर मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। या अल्लाह, हे परवरदिगार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमको और धन दे दो और संपत्ति दे दो, हमारा राज्य छोटा है। उन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था, मंदिर में भी जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे। तो फरीद ने देखा ये अकबर तो नमाज पढ़ रहा है और खुदा से कुछ मांग रहा है, अरे ये भी भीख मांगने वाला, मैं भी भीख मांगने वाला, ये भी भीख मांग रहा है और मैं इससे भीख मांगने आया हूं, तो ये जिससे भीख मांग रहा है उसी से क्यों ना मैं मांग लूंगा जो इससे भीख मांगूंगा, क्योंकि वो सारे जगत का मालिक है। फरीद जाने लगे। नमाज पूरी हुई, अकबर दौड़े, कहा गुरुदेव रुकिए रुकिए। रुकते हैं, कहा आप लौट क्यों गए? कहा कुछ मांगने आया था, लेकिन तुझ भिखारी से मैं क्या मांगू? तू भी भिखारी, मैं भी भिखारी, तू बड़ा भिखारी, मैं छोटा भिखारी, तो जिससे तू मांग रहा है उसी से मैं क्यों ना मांग लूंगा, उसी परमात्मा से। लेकिन परमात्मा से धन भी नहीं मांगना चाहिए, भक्ति मांगिए। क्या मांगिए? भक्ति, सत्संग। सुदामा जी कहते हैं, देवी जाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन जाऊंगा, तुम्हारी बात मानूंगा। लेकिन कृष्ण के पास जाने के लिए, किसी गुरुदेव के पास जाने के लिए, संत के पास जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए कुछ ले जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गीता कहती है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्तम पतः उपहर्त अस्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, 4 चीजें ले जानी चाहिए भगवान के पास या गुरु के पास जाए तो, अकेला नहीं जाए। 4 चीजें अर्पण करनी चाहिए, पत्ता, फूल, फल और जल। इन चारों में से कोई भी चीज अर्पण करो। तो सुदामा जी कहते चावल कुछ ले आओ मांगकर। चावल अपने घर में नहीं था। सुदामा जी की पत्नी सुशीला पड़ोसिन के पास जाती है, पड़ोसन से कहती है, बहन जी कुछ चावल दे दीजिए। गरीब को कोई सहायता नहीं करता, करता है। रहीम ने कहा, जो मुसलमान कवि थे, बड़े अच्छे कवि थे, कि सबे सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के, कौन निबल सहाय, अपवन जगावत आग को, दीप ही देख बुझाए। सब लोग सबल की ही सहायता करते हैं, धनी लोगों की, गरीब की सहायता लोग नहीं करते हैं।
आग घर में लग गई तो हवा चलेगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन दीपक को बुझा देगी। दीपक छोटा है ना, गरीब को कोई नहीं मानता, कोई सेवा नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। सुदामा जी की पत्नी चावल मांगती है, कोई नहीं देती है। अंत में एक महिला जो दयालु थी उसने 4 मुट्ठी चावल दिए। या चित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल उसको किसी ने दिए, टूटे हुए चावल, पूरे चावल नहीं। बेचारी कपड़े में बांधती है, गठरी बांधती है, लाती है, अपने पति को देती है, लीजिए स्वामी 4 मुट्ठी चावल भगवान जी को अर्पण कर दीजिएगा, कृष्ण भगवान को। सुदामा जी लेते हैं और चलते हैं। चारों बच्चे भूखे हैं। माँ माँ भूख लगी है, भोजन। बेटा अभी कुछ नहीं है, भगवान का नाम जपो। माँ कहती है बेटा भगवान का नाम जपो। भूख लगी है तो अभी कुछ तो है नहीं, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं द्वारिका, थोड़ी देर में लौट आएंगे, तभी अभी तुम भगवान का नाम जपो हमारे साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
राधे बंधुओं। तो इस भजन से खुश होकर हमारे प्रमोद सिंह जी यजमान महोदय, यानी प्रमोद सिंह जी यजमान महोदय, इन्होंने 151 रुपये गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं और कहते हैं कि सितारों से आगे जहां कुछ और भी हैं, सितारों से आगे जहां कुछ और भी हैं, इसके इम्तिहान में कुछ और भी है। तो प्रमोद भाई जी यानी यजमान महोदय के नाम से जोरदार तालियां। राधे राधे। सुदामा जी चल पड़े, चलते चलते द्वारिका पहुंच गए। श्री कृष्ण के महल के पास पहुंचे, बन गए हैं। श्री कृष्ण के महल के समीप पहुंच गए सुदामा जी। बहुत बड़ा नगर है, शोरगुल हो रहा था, काफी भीड़ भाड़ थी। सुदामा जी पूछते हैं श्री कृष्ण का महल कौन है? लोगों ने कहा आगे जाइए आगे जाइए। सुदामा जी के पास कपड़े भी अच्छे नहीं थे, सिर पर पगड़ी नहीं थी, शरीर में कुर्ता भी नहीं था, पैर में जूते भी नहीं थे, शरीर दुर्बल था। पूछते हैं कहाँ है, कौन है महल श्री कृष्ण का? आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते महल के पास पहुंच गए। द्वारपाल वहां खड़े थे। द्वारपालों से पूछा, अरे द्वारपालों, ये श्री कृष्ण का महल है क्या? कहा हाँ। तो एक काम करो, जाके द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण हैं उनको बताओ कि आपके बचपन के सखा सुदामा आपसे मिलने आया है। बस इतना ही कह देना, वो जरूर मुझसे मिलने आएंगे। मेरा नाम सुदामा सुनते ही उनसे बर्दाश्त न होगा और वे दौड़ के आएंगे हमसे मिलने। द्वारपालों ने कहा, दर्पण में चेहरा देखा है? आईने में चेहरा देखा है? कैसा है तुम्हारा? ये फटी हुई धोती, हाथ में लाठी, पैर में जूते नहीं, तुम जैसे दरिद्र के सखा भगवान कृष्ण हो सकते? निकलो यहां से, भागो। बड़ी फटकार लगाते हैं द्वारपाल, धक्का देते हैं। वो 3 लोक के मालिक ठाकुर और तुम जैसे दरिद्र गरीब से उनकी मित्रता हो सकती है क्या? सुदामा कहते हैं, भाई अरे विश्वास करो, तुम नहीं जानते, वो श्री कृष्ण समझते हैं, वो कितने बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन फिर भी मेरा नाम सुन के जरूर आएंगे। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, जरूर कहो। तो आइए उस भजन को सुनिए, तब तक सुदामा जा रहे हैं, तब तक संवाद होगा। अरे द्वारपालो देखो देखो हेलो हेलो कृष्ण के दर पे विश्वास बचपन का यार है मेरे श्याम, यही सोच कर मैं आस कर आया। सुधा भक्त
द्वारपाल कृष्ण से कह दो सुदामा आपसे मिलना चाहिए। बोला भरद्वाज जी अपने से बोला भरद्वाज जी। अरे तुम्हारे जैसे भिखारी श्री कृष्ण के मित्र कैसे हो सकते हैं? जाकर तो कहो। अरे जाओ जाओ। हे कृष्ण कुछ तो दया कीजिए। अरे कुछ नहीं जाना है। तुम्हारे जैसे फटे पुराने कपड़े तुम्हारे जैसा भिखारी मित्र नहीं हो सकते हैं कृष्ण। कृष्ण की जाकर कहो सुदामा आपसे मिलना चाहते। बार बार जाओ सोचने दो। बोलो महाराज कोई सुदामा नाम क्या? महाराज प्रणाम। क्या समाचार है? सुदामा भजन गाइए ना बराबर में अपने सुना बराबर में बहुत बड़ा मकान बन गया है। सब क्या हुआ, कैसे हुआ? हमको माइक दीजिए ना कुछ तो दया कीजिए। इतना दिन से मैं सही से बोलिए। तो क्या करूं, यहाँ तक पहुँच गया। ऐसे मित्र नहीं होते हैं। जैसे आप मेरे मित्र हैं, मेरे रहते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत दिन बाद आए हो मित्र। क्या करें, घर में कुछ नहीं है खाने पीने का। अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास आ गए ना तो सारा चीज की व्यवस्था में कर दूँ। बिहार आए कि दुख दूर हो जाए। ठीक है, दूर हो जाएगा। भाभी मेरे लिए कुछ नहीं भेजा है। ना कुछ नहीं दिया, कुछ है नहीं है तो कहाँ से? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं मित्र, मेरा ऐसा नहीं अनुभव हो रहा है जो आप भाभी मेरा कुछ भेजा जरूर होगा। नहीं कुछ नहीं ऐसा तो है नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। रोके माइक दीजिए। स्वामी तीनों लोग दे दिएगा तो हमको पास क्या
सुदामा जी के पास जो पोटली थी चावल की, उसको भगवान द्वारकाधीश ने छीन ली और पोटली खोलकर खाने लगे। एक मुट्ठी चावल खाया तो 1 लोक का धन दे दिया, बड़े आनंद में खाने लगे। और दूसरी मुट्ठी भी खाए। जब दूसरी मुट्ठी का चावल खा लिया और तीसरी मुट्ठी जब उठाते हैं और मुंह में चावल डालना चाहते, खाना चाहते हैं, तीसरा ग्रास, तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं स्वामी, आपने 2 लोक की संपत्ति दे दी और तीसरी बार आप खाएंगे तो 3 लोकों की संपत्ति उसको मिल जाएगी सुदामा को, और आप दरिद्र हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। हाथ पकड़ लिया और कहा 1 लोक की संपत्ति अपने पास रख लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मैं तो बहुत ही प्रसन्न था, कितने प्रेम से कितनी निष्ठा से सुदामा ने चावल अर्पण किया है। इसके बदले मेरी इच्छा थी मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूं, 3 लोगों की संपत्ति सुदामा को दे दूं, अर्पण कर दूं, लेकिन चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं। तो सुदामा जी को भोजन कराया गया, उनके चरण धोए भगवान, बड़ा सम्मान किया। और देखा उनके पैर में कांटे गड़े हुए थे। नरोत्तम दास ने लिखा है, ऐसे बिहाल बिबाइन को, ऐसे बिहाल बिबाइन को, पग कंटक डाल गड़े पुनि जोए, आए महासुख, आए सखा तुम महासुख दुख पाए, आए तैन की तय दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन को के जल सो पग धोए। भगवान रोने लगे, अपनी आंखों के आंसुओं से उनके चरण धो दिए और कांटे निकाले, बड़ा स्वागत सम्मान किया। 2-4 रोज रहे सुदामा जी। भगवान ने उनको पीतांबर पहनाया, धोती पहनाई, पीतांबर उड़ाया, क्योंकि उनके पास एक ही धोती थी फटी हुई, इसलिए भगवान ने अपनी धोती दी और अपना पीतांबर दिया, मित्र पहनो। 2-4 दिन रहे सुदामा जी, बड़ा स्वागत हुआ। लेकिन सुदामा जी कहते हैं, कृष्ण मैं अब चलना चाहता हूँ, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे लौटना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जाओ जल्दी चले जाओ, और जो मैंने पीतांबर दिया है ना, ये मुझे लौटा दो। सुदामा तो कहता है, प्रभु ये कितना कठोर है, जो पीतांबर दिया था वो भी छीन रहा है, ये कैसा मित्र है। मेरी पत्नी ने कहा था आप जाइए कुछ मिलेगा, ये तो देने के बदले छीन ही रहा है जो दिया था पीतांबर वो भी। लेकिन फिर कहते हैं सुदामा, नहीं नहीं, कृष्ण भीतर से कोमल है, ऊपर से कठोर है, जरूर कोई ना कोई इसमें राज है, इसलिए कृष्ण जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। सुदामा जी चलने लगते हैं, श्री कृष्ण विदा कर देते हैं। रास्ते में चलते हुए आ रहे हैं, अच्छा कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दर्शन तो हो गया ना हमको कृष्ण का। दर्शन ही बहुत बड़ी चीज है, बस कन्हैया का दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जब सुदामापुरी में जाते हैं पोरबंदर में, तो उनका मकान बहुत बड़ा बन चुका था, महल बन चुका था। पत्नी के पास कपड़े अच्छे, बच्चों के पास अच्छे कपड़े। अरे ये महल किसका है? पत्नी खड़ी है द्वार पर, स्वामी ये आपका महल है, मैं आपकी पत्नी हूँ।
आइए स्वागत है। सुदामा जी विश्वास करते हैं कि ठीक है। उनकी पत्नी कहती है कृष्ण की कृपा है जो महल बन चुका है स्वामी। कृष्ण बड़े दयालु हैं, वो बिना कहे दे देते हैं। आपको उन्होंने कहा नहीं और दे दिया, इतनी संपत्ति दे दी। उनकी बड़ी कृपा है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य हो मेरे गोविंद, मुझ जैसे गरीब को भी अपनाया और धनी बना दिया। सुदामा जी संपन्न हो गए, उनकी गरीबी मिट गई और फिर भी भक्ति करते हैं। भक्ति का त्याग नहीं करते हैं। भगवान मिल जाए, धन मिल जाए, फिर भी भक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कहा गया था कि आज चावल का समय है, तो जो भी लोग लाए होंगे ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुदामा जी अब संपन्न हो गए हैं, उनकी गरीबी मिट गई और कृष्ण का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और जीवन बिता रहे हैं। धन संपत्ति मिलने के बाद भी व्यक्ति को भगवान को नहीं भूलना चाहिए। मीरा बाई ने लिखा, कहा है, पायो जी मैंने राम रतन
द्वारकाधीश भगवान की सुदामा चरित्र आपने श्रवण किया। हरिओम हरिओम। सज्जनों, तो इस प्रसंग को देखकर और सुनकर और समझकर हमारे दानियों की जो पंक्ति है वह निरंतर पंक्तिबद्ध है। और इसमें कहते हैं क्या कि जिसने दिखाया जलवा वह तेरा ही दान था, जिसने दिखाया जलवा वह तेरा ही दान था, मिली दिन जिनको मुक्ति वह तेरा ही नाम ज्ञान था। राधे राधे। आए हो भले ही यहाँ बन के राम और कृष्ण, आए हो भले यहाँ बन के राम और कृष्ण, प्रकट हुआ जो उनमें मेरा ही भगवान था। जय हो। तो समझो, हमारे प्रदेश के राय जी 101 रुपये, जिनिस सिंह जी 200 रुपये, पीताम्बर सिंह जी 502 रुपये और हमारे राधे कुमार जी 101 रुपये और मनोरंजन प्रसाद सिंह 210 रुपये और सुदामा जी के खाने के लिए 10 किलो चावल हमारे अमरेंद्र मिश्र जी ने दान दिए हैं। जरा इन तमाम दानियों के नाम से जोरदार धन्यवाद। सुदामा चरित्र आपने श्रवण किया। इसके बाद अब कथा का समापन हो रहा है। द्वारिका नगरी 7 दिनों के बाद समुद्र में डूब जाएगी। ये ऋषियों का श्राप था। भगवान कृष्ण ने द्वारिका वासियों से कहा, अब द्वारिका में मत रहो, यहाँ से सब लोग प्रस्थान करो, प्रभास क्षेत्र में चलो, क्योंकि द्वारिका नहीं बचेगी, समुद्र में डूब जाएगी। सबने जाने की तैयारी की, द्वारका का त्याग करते हैं, प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं। ऋषियों के श्राप से दाहिना हाथ उठाइए। यदुवंशी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और आपस में एक दूसरे को मारते पीटते हैं, युद्ध होता है और 56 करोड़ यदुवंशी थे, सब लड़के समाप्त हो गए। कुछ लोग बचे रह गए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने शरीर का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण भगवान भी एक पेड़ पर बैठ गए, पीपल के पेड़ पर, और आसन लगाकर बैठ गए। उसी समय एक बहेलिया आता है और हिरन समझ के भगवान के पैर में बाण का प्रहार करता है। भगवान के पैर में बाण लगता है। भगवान जब जाने लगे अपने धाम को, इसी विधि से उनको जाना था, क्योंकि वो बहेलिया बाली था। भगवान राम ने रामावतार में बाली का संहार किया था, वही बहेलिया बना है, जरा नाम का व्या था। उसी ने अपना बदला चुकाने के लिए बाण का प्रहार किया। भगवान के पैर में बाण लगा। उस जरा नाम के व्याधा ने देखा भगवान को बाण लग गया भगवान के पैर में, हमसे अपराध हो गया। जाता है भगवान के पास, क्षमा मांगता है, प्रभु मैंने हिरन समझ के आप बाण मारा था, लेकिन आपके पैर में बाण लग गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं, माँ धैर्य जरे, हे जरा, हे व्याधा, तुम डरो नहीं, तुमने उचित ही किया, तुमने अपना बदला चुका लिया, अब मैं स्वधाम जा रहा हूं। भगवान का सारथी था दारू, बहुत रोने लगा। प्रभु आप
हमको छोड़ के जा रहे हैं। हम कैसे रहेंगे इस दुनिया में? ये पृथ्वी सूनी हो जाएगी, द्वारिका सूनी हो जाएगी। प्रभु हमको भी लेते चलिए साथ में। भगवान ने कहा नहीं, सृष्टि का नियम है, प्रत्येक व्यक्ति अकेले आता है और अकेले जाता है। भगवान भी इस धरती पर आते हैं, उनको भी अकेले जाना पड़ता है। इसलिए हे दारू, साथ में कोई नहीं जा सकता, मैं अकेले अपने धाम में जाऊंगा। दारू को भगवान सांत्वना देते हैं। दारू फूट फूट कर रो रहा है प्रभु के वियोग में। जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की वृंदावन में, गोकुल में, ग्वाल बालों को सुख दिया, शांति दी, गोपियों को सबको सुख दिया, आनंद दिया, रासलीला की, क्या 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 माखन चोरी की। आज वही गोविंद, वही कृष्ण सबको छोड़ के जा रहे हैं। भगवान ने कहा दारू जाओ द्वारिका में, अर्जुन है, अर्जुन को कह देना जो भी गोपियां बची हैं, ग्वाल बाल बचे हैं, उनको लेकर हस्तिनापुर चले जाएं। समुद्र में द्वारिका डूब जाएगी। दारू को रोता हुआ जाता है, अर्जुन से कहता है भगवान इधर स्वधाम को चले गए, अपने धाम में चले गए। उन्होंने धरती का त्याग कर दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान का सारथी रोता हुआ द्वारिका में जाता है और अर्जुन से कहता है अर्जुन प्रभु स्वधाम गमन कर गए। अर्जुन रोने लगते हैं, हे गोविंद, हे केशव, हम लोग कैसे रहेंगे? अब हमारे प्राणों के स्वामी, आपने हम लोगों का त्याग कर दिया। प्राण के बिना शरीर नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी धैर्य धारण किया। अर्जुन ने कुछ बचे खुचे लोगों को लिया और चलने लगे हस्तिनापुर की तरफ। रास्ते में कोल बिल मिलते हैं और सभी ग्वाल बालों को, गोपियों को लूट लेते हैं। आज अर्जुन का कोई चारा नहीं चलता। जिस अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में गांडीव धनुष से कौरव को परास्त किया था, आज अर्जुन का वो बाण काम नहीं किया। अर्जुन पराजित हो गया कोल बिलों से। इस समय बड़ा बलवान है। मनुष्य नहीं बलवान होता है, समय होता बलवान। सब कुछ भीलों ने लूट लिया, वही अर्जुन वही बाण। सब दिन होतने कसमाना, सब दिन होतने सब दिन होतने समाना।
राधे सजनों। तो इस प्रसंग से प्रसन्नचित होकर हमारे शेखर मुखिया जी 601 रुपये और कहते हैं ऊपर वालों से बस एक ही दुआ है कि माँ के बिना कोई घर न हो और बेघर कोई माँ न हो। यह है धर्मेंद्र कुमार यादव जी 101 रुपये। और हमारे राधे कुमार यादव जी इन्होंने लिखा था कि भाई मित्र गरीब हो या अमीर यह मायने नहीं रखता। मित्र गरीब हो या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। और हमारे अमरेंद्र मिश्रा जी की ओर से वस्त्रदान है गुरुदेव भगवान के लिए, एक कुर्ता, गंजी, गमछा और अचला। जरा इन तमाम दानियों के नाम से जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। साथ ही सुनील राय जी नुनाही इन्होंने 110 रुपये गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए। जरा इनके नाम से भी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। साथी ठेकन साहब जी की ओर से 100 रुपये इनको कृष्ण जी को दिए हैं। जरा इनके नाम से भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। धन्यवाद। भगवान स्वधाम गमन कर गए। इधर अर्जुन अकेले हस्तिनापुर में आए। उसके बाद अंतिम कथा है 5 मिनट की, उसके बाद विसर्जन। आज 7वां दिन है। सांप आ रहा है परीक्षित को डंक मारने। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज कथा की समाप्ति है, कथा का समापन है। आज मैं भी चला जाऊंगा कथा सुना के। सारे ऋषि मुनि भी जाने लगे, सब चले गए। सुखदेव जी भी जाने लगे कि सर्प आ रहा है तुम्हें डंक मारने, ऋषि का श्राप है, वो मिथ्या नहीं होता है। लेकिन बेटा एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने 7 दिनों तक कथा सुनी, भागवत की हजारों प्रसंग तुमने सुने, क्या तुम्हें भय लग रहा है मौत से? परीक्षित कहते नहीं प्रभु, मौत का मुझे कोई भय नहीं। मैंने 7 दिनों तक कथा सुनी आपके मुखार बिंद से। आप जैसे सदगुरु महापुरुष के पवित्र मुखार बिंद से मैंने 7 दिनों तक कथा सुनी। मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। अब मुझे निश्चय हो गया कि शरीर मिटेगा, शरीर को डंक लगेगा। मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, परमात्मा का अंश आत्मा है। इस बात का मुझे भय नहीं है, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं शरीर मिटेगा, मरेगा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कथा सुनने से मुझको ज्ञान हो गया, मेरा भय मिट गया। लेकिन गुरुदेव मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आप नहीं जाइए, आप यहीं रहिए। कहा नहीं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक सर्प तुमको डंक नहीं मार सकेगा। मुझ में ब्रह्म तेज है, मुझे भी जाना होगा, तभी ऋषि का श्राप सत्य होगा। सुखदेव जी जब जाने लगे तो परीक्षित फूट फूट के रोने लगा। उनकी परिक्रमा करता है और कहता है गुरुदेव इस दास पर कृपा बनाए रखिए, आपकी कृपा अनंत है। सदगुरु की कृपा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावनहार। आपने प्रभु की कथा सुनाकर मेरे सारे भय को मिटा दिया, मेरे सारे भय मिट गए, सारी शंकाएं मिट गई। लेकिन दुख इसी बात का है कि आप सामने होते और तब मेरा शरीर छूटता तो मेरा सौभाग्य होता। सुखदेव जी कहते परीक्षित अधीर मत हो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं कहीं भी रहूं मेरा आशीर्वाद साथ में है। परीक्षित की आंखों से आंसू टपक रहे हैं।
सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो, तुम्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, अब मैं जा रहा हूं। सुखदेव चले गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव चले गए, सदगुरु सुखदेव चले गए। सर पा रहा है, नौकर था उनका एक दास परीक्षित का, उसने माला बनाई और परीक्षित को पहनाई। परीक्षित ने कहा तुम भी यहाँ से चले जाओ, जब मेरे सदगुरु चले गए तुम भी चले जाओ, मैं अकेला यहाँ रहूंगा और मैं अपने प्रभु कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रभु में समा जाऊंगा, इसलिए मुझे अकेले रहने दो। मृत्यु के समय में मुझे भगवान का ध्यान करने दो, ताकि मेरा ध्यान इधर उधर न भटके, प्रभु में बना रहे। सर पा रहा है, रास्ते में कश्यप ऋषि मिल गए, बहुत बड़े वैद्य। कहा मैं परीक्षित को मरने नहीं दूंगा। वो बहुत बड़े धर्मात्मा है जो प्रजा का पालन पोषण करते थे, आज दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी दवा से उनको जीवित कर दूंगा। ये ब्राह्मण थे कश्यप ऋषि, सर्प ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया, रूप बनाया और कश्यप ऋषि के सामने खड़ा हो गया। कहा आप कौन हैं? कहा मैं कश्यप हूं, मैं परीक्षित का इलाज करूंगा, मरने नहीं दूंगा। तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? कहा मैं सर्प हूं, तक्षक, मैं ही डंक मारूंगा परीक्षित को, आप क्या बचा लीजिएगा? कहा ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं होना चाहिए महाराज, लौट जाइए आपको जितना धन चाहिए ले लीजिए, मैं आपको दूंगा। सर्प कहता है किसी पेड़ के नीचे अब गड्ढा खोदिए, वहां एक गागर मिलेगी, उसमें बहुत हीरे मोती मिलेंगे, आपको पैसे न चाहिए? कहा नहीं नहीं, हम राजा को बचाएंगे, हमको पैसे नहीं चाहिए। कहा नहीं महाराज, ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब परीक्षित को रहने की जरूरत नहीं है, उनको मुक्ति मिल चुकी है, भगवान की कथा सुन चुके हैं, अब उनको कुछ नहीं होगा, अब वो मरेंगे मेरे ढंग से तो परमात्मा अब परमात्मा का धाम उनको मिलेगा, इसलिए ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं होना चाहिए, आप लौट जाइए। सुखदेव जी चले गए तो आप क्यों जा रहे हैं? सृष्टि का नियम है, मृत्यु भी जरूरी है, आप लौट जाइए। लौट जाते हैं कश्यप ऋषि। सर्प आता है परीक्षित के पास, फिर एक कीड़ा बन जाता है, कीड़ा बन के उसी माला में प्रवेश कर जाता है। और फिर जब नौकर चला जाता है तो फिर कीड़े से सर्प बन गया, अपना छत्र उसने तैयार किया और परीक्षित के सामने खड़ा है। परीक्षित निर्भीक बैठे हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप कर रहे हैं। सर्प ने डंक मारा, महाराज परीक्षित का शरीर धराशायी हो गया, उनके शरीर से आत्मा निकली और परमात्मा में समा गई। उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। परीक्षित को मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, भगवान का धाम मिला। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। सज्जनों, कथा का समापन हो गया। अंतिम श्लोक बोलिए, भागवत का अंतिम श्लोक है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर 5-2 मिनट और लूंगा। उसके बाद नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः तं, नामो दुख समनः तं, नमामि हरिं परम, नमामि
संकीर्तनम यस्य, जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जब पाप का नाश हो जाता है तो प्रभु का धाम मिलता है। ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है, मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं भागवत कथा का विसर्जन हो गया सज्जनों। अब मैं 2 मिनट के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद हमारे संचालक महोदय को नाम नोट करवा दीजिएगा। कार्यकर्ता लोग आभार व्यक्त करेंगे 2-2 मिनट 5-5 मिनट, और भी लोग कोई और बोलना चाहे तो अपना नाम नोट करवा देंगे। कोई विद्यार्थी, कोई बहन, कोई छात्र, कोई छात्रा, कोई भी बोलना चाहे 2 मिनट भागवत के संबंध में कि आपने क्या सुना, क्या शिक्षा मिली, तो आप अपना नाम नोट करवा सकते हैं संचालक महोदय को। ये आपको क्रमशः नाम बोलेंगे आपका, और उसके बाद आपको आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा 2 मिनट 5 मिनट। उसके पहले मैं अपना आभार व्यक्त कर लूं आप सबके सामने। उसके बाद सज्जनों, 7 दिनों तक मैंने आपको भगवान की कथा सुनाई। बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ भागवत का। सर्वप्रथम मैं 2-3 हमारी जो महिला भक्त हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोग नहीं जानते थे कि कथा होगी या नहीं होगी। 2-3 साल पहले इधर न सूचना मिली है आप लोगों को, लेकिन कुछ महिलाएं हमारी 3-4 महिलाएं हमारी शिष्या हैं, बहुत पहले भक्त बन चुकी हैं। उन लोगों ने निवेदन किया था 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले कि गुरुदेव हमारे गांव में कथा होनी चाहिए, नौनाही गांव में। हमने कहा अवश्य होगी। कब तक मैं बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, काफी अस्वस्थ हो गया। पिछले वर्ष भी कथा होनी थी, कोरोना के चलते कथा नहीं हो सकी। डेट फिक्स हो गया था लेकिन नहीं हो पाई। भगवान की कृपा से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया। उसके बाद एक कथा नेपाल में हुई, नारायणपुर में, वहां भी कथा संपन्न हुई अच्छी तरह से। और यहाँ इन भक्त महिलाओं की जिज्ञासा को देखते हुए मैंने स्वीकृति दे दी कि आप जाइए गांव के लोगों को कहिए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा कथा नहीं हो पाएगी। आप कितना क्या कीजिएगा, इसलिए गांव के पुरुषों को बैठाइए, गण्यमान्य लोगों को सभा बुलाइए, बैठक बुलाइए, लोगों से निवेदन कीजिए कि हम लोग कथा कराने के लिए तैयार है, हमारी इच्छा है कथा करवाने की, गुरुदेव को बुलाना चाहते हैं, आप लोग सहयोग कीजिए। तो इन लोगों ने आप लोगों को बुलाया, शायद पहले ही कुछ तैयारी वारी कर रही थी, रिकॉर्डिंग करके प्रचार प्रसार भी होने लगा। कहीं 1-2-4 गांव में भी सब गई, हमारे शिष्य भी आए, भरत सुजीत। इन लोगों ने निवेदन किया गुरुदेव अपने शिष्य को दीजिए ताकि कुछ चंदा कलेक्शन हो सके कथा के लिए। हमने भेजा कहा जाओ सहयोग करो। लेकिन मैंने बाद में सुना जब चंदा कलेक्शन होने लगा तब गांव के लोगों में जागृति आई। हमारे गांव के इस नौनाही ग्राम के लोग जो कार्यकर्ता लोग बने हुए हैं, उन लोगों को बड़ी प्रेरणा जगी कि महिलाओं के द्वारा कथा नहीं हो सकेगी। लेकिन जिज्ञासा तो बहुत है, उत्कंठा तो बहुत है, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन इनके बस की बात नहीं है, इनके सामर्थ्य की बात नहीं है। तो सब लोगों ने बड़े जोर शोर से सुनते हैं कि सभा बुलाई, बैठक बुलाई और कहा जब महिला चाहती है और यदि कथा नहीं हो पाएगी तो गांव की प्रतिष्ठा चली जाएगी। इसलिए गांव के लोगों ने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, हमारे पुरुष वर्ग के लोगों ने सभा बुलाई, बैठक बुलाई और कहा ये कथा होनी ही चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। और लोगों ने सहयोग देना शुरू किया। तो
तो जो कार्यकर्ता बने हैं, सदस्य बने हैं समिति में, उन लोगों ने काफी मेहनत की है, काफी परिश्रम किया है और कहा बाहर से चंदा नहीं होगा, गांव में ही चंदा होगा, और हुआ और हो रहा है। कार्यक्रम हो गया, बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है कार्यक्रम। आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सुंदर व्यवस्था की है। आप सभी कार्यकर्ताओं का पहले मैं इन 4 भक्तों, जो महिला भक्त है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भगवान की प्रेरणा इनके मन में जागृत हुई और इसके बाद आप लोगों के मन में प्रेरणा जागृत हुई। प्रभु ने प्रेरित किया आप सबको, कार्यकर्ता लोगों को, और आपके मन में उत्साह जगा कि हमारे गांव का नाम उजागर होना चाहिए, भागवत कथा होनी चाहिए और ये लाभ सबको मिलना चाहिए, हमारे गांव का संस्कार अच्छा होना चाहिए। तो आप सब लोगों ने, जो भी कार्यकर्ता लोग हैं वे भी, और सारे गांव के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, सब कुछ से सहयोग किया है। इसलिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी महान हैं, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। आपने बहुत बड़ा महान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, कोई विघ्न नहीं आया। ये भगवान की ही कृपा है और आप सब लोगों का सहयोग है। कार्यकर्ता का नाम हमको दे दीजिएगा लिख के, मैं थोड़ा नाम बता दूं तो अच्छा रहेगा, लिख के दे दीजिएगा सज्जनों। तो मैं नोनाही ग्राम के लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं आज गुरुदेव होते हुए भी, क्योंकि आप लोग भी भगवान के रूप है। जनता भगवान होती है, जनता जनार्दन होती है। इसलिए मैं अभिमान नहीं करता कि विद्वान हूं, लेकिन सब गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा से मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। ये मुझे अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। आप सबका भी सहयोग इसमें है और मैं निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार से आपकी आस्था बनी रहे। जितने भी पुरुष लोग हैं गांव के, सबने इस कथा में सहयोग किया, इस आयोजन में सहयोग किया, तन से, मन से, धन से, पैसे से, चावल से, सामग्री से, सब चीजों से सहयोग किया है, व्यवस्था की है। तो मैं सभी गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और माता बहनों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने भी कथा में आकर कीमती समय कीमती समय अपना दिया। कथा में 7 दिनों तक माँ बहनों, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। आप ही के गर्भ से महापुरुषों का जन्म होता है। कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई भगवान राम, कोई भगवान कृष्ण, कोई विवेकानंद, कोई शंकराचार्य, कोई मीरा, कोई सबरी। ऐसी महान माताएं थी, उनके गर्भ से महान पुरुषों का, भगवान का जन्म हुआ। आप लोग भी महान है, कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। मैं यही निवेदन करता हूँ माँ बहनों, आपने समय दिया है, अच्छा बड़ी मेहनत की है, 4 घंटे आपने बैठकर कथा सुनी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी भक्त बने, ये मैं निवेदन करता हूँ। आप सभी भक्त बनने का प्रयास करें, ये कथा का फल मिलेगा। आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप जैसी महान नारियों ने आकर मेरा सम्मान किया और कथा का श्रवण किया। इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं युवकों को भी धन्यवाद देता हूं। यहाँ बहुत से युवक आए कथा सुनने, इतने युवक किसी गांव में नहीं आते थे। यहाँ के युवक भी धन्यवाद के पात्र हैं कि कथा में आकर भाग लिया, कथा का श्रवण किया, बड़ी मस्ती में, बड़े उत्साह में नृत्य किया, भाग लिया, कथा सबने सुनी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बच्चे, युवक लोग संस्कारी बने, ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, शंकराचार्य आदि की भांति हम उनके
वो हमारे पूर्वज हैं और हम उनकी संतान हैं एक प्रकार से। इसलिए आप सभी संस्कारी बने, सारे बच्चे सारे युवक संस्कारी बने, आगे बढ़े, आपका विकास हो, सभी भक्त बने, धर्म के अध्यात्म के रास्ते पर चले। इसलिए मैं सब बच्चों को, युवकों को धन्यवाद देता हूँ। और बच्चियों को भी, जो भी बच्चियां हमारी बच्चियां हैं जो आई हैं कथा में, आती रही हैं 7 दिनों तक, बहुत ही अच्छे भाव से आकर सबने कथा सुनी है। मैं सभी बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चियां संस्कारी हैं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी भक्त बनने का प्रयास करें। सीता, सावित्री, गार्गी, मीरा, सबरी के देश की आप बच्चियां हैं। ऐसी महान नारियां हमारे देश में हो चुकी हैं और आप उन्हीं की एक प्रकार से संतान हैं, तो आपको भी ऐसी नारी होनी चाहिए। जब ऐसी नारी आप बनेंगी, हमारी बच्चियां ऐसी संस्कारी बनेंगी, तो माता पिता का नाम उजागर होगा और ससुराल का नाम भी उजागर होगा, आपका यश बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ समस्त लोगों को मैं आज नमन भी करता हूँ, भगवान के रूप में सबको नमन करता हूँ। सज्जनों, सब दिन तो मैं आशीर्वाद देता था, आज आप में भी भगवान है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में सीताराम है। इसलिए आप सभी महान हैं। आइए, आप सबका बड़ा बड़ा आभार, बहुत बहुत आभार। आइए, जो कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने अथक परिश्रम किया, पूजा समिति के लोग, फर्स्ट नंबर में प्रमोद सिंह जी, इन्होंने संकल्प लिया, मुख्य यजमान बने हैं पति पत्नी, और 7 दिनों तक निरंतर जैसा मैंने कहा था वैसा काम किया है। दिन में फलाहार, दूध आदि लेकर और रात में रोटी सब्जी दूध आदि का भोजन लेकर इन्होंने 7 दिनों तक संकल्पित होकर बैठकर निरंतर एकाग्रचित से कथा का श्रवण किया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे प्रमोद जी और इनकी पत्नी। आइए सज्जनों, उसके बाद राहुल यादव जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वे भी समिति के सदस्य हैं और बड़ी आस्था है, उन्होंने भी पूरी आस्था से इस कथा के आयोजन में अपना सहयोग दिया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हमारे राहुल जी। सभी लोग ताली बजा दीजिएगा जिनका नाम बोलूंगा प्रेम से। तीसरे में बिलट राय जी, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया, मेहनत की, परिश्रम किया और कार्यक्रम के आयोजन में अथक परिश्रम किया, जिससे कथा संभव हो सकी है। इसलिए ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। विनोद ठाकुर जी, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया, मेहनत की, परिश्रम किया, तन मन धन से सहयोग किया। इसलिए विनोद ठाकुर जी भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। गंगा शाह जी, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया, मेहनत की, परिश्रम किया, तन मन धन से सहयोग किया। इसलिए ये भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कारी सिंह जी, इन्होंने भी तन मन धन से सहयोग किया और कथा संपन्न हो सकी है सबके सहयोग से। इसलिए कारी सिंह जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी लोग जोर से ताली बजाइएगा धीरे धीरे में। उपेंद्र राय जी, इन्होंने भी काफी सहयोग किया, तन मन धन से परिश्रम किया, मेहनत की और इनकी मेहनत भी सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। श्री देवी, श्री देवी है ना, श्री देवी लिखा हुआ है। श्री देवी कोई महिला है, उनका नाम है, तो उन्होंने भी सहयोग दिया होगा, मेहनत की होगी, परिश्रम किया होगा और बहुत बहुत वे धन्यवाद की पात्रा हैं। नयन कुमारी गमरिया वाली, जो हमारी शिष्या है, उनका नाम है। नयन इसमें कहाँ लिखा हुआ है? तो कमरिया वाली जो बहुत ही
धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने कथा के लिए पूरा प्रयास किया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए शिवजी पासवान, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया होगा, तन से मन से धन से परिश्रम किया, इस कार्यक्रम में अपना भाग लिया, इसलिए ये भी बहुत बहुत धन्यवाद के। आइए अब आप सबका आभार प्रकट करते हुए हमारी टीम के लोग, इनका भी आभार मैं प्रकट करता हूँ। टीम के अंतर्गत हमारे संचालक राम पवित्र जी, जो शिक्षक हैं, हमारे शिष्य हैं, पढ़ाते हैं, और बहुत पहले इन्होंने मेरे नाम से एक विद्यालय खोला था, अभी भी चल ही रहा है, स्वामी विवेक बाबा पब्लिक स्कूल, बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने मेरे नाम से विद्यालय की स्थापना की, अपने बेटे के नाम से नहीं, मेरे नाम से विद्यालय की स्थापना की। कहा गुरुदेव का नाम उजागर होना चाहिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत अच्छा कुशल संचालक हैं, अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, बोलने की क्षमता भी अच्छी है, संचालन अच्छा कर लेते हैं। प्रतिदिन आधा घंटा पौन घंटा संचालन करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं कि आप आइए कथा सुनिए, और प्रत्येक कथा में ये संचालन करने जाते हैं, जहाँ भी कथा होती है वहाँ जाते हैं। तो हमारे पवित्र जी कुशल संचालक के रूप में संचालन करते हैं, इसलिए हमारे पवित्र जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद चंदेश्वर जी, हमारे चंदेश्वर जी जो सुदामा जी बने थे, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, सबको प्रसन्न किया, और इस कार्यक्रम में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हमारी भक्त महिलाओं को आकर बार बार इन्होंने प्रेरित किया कि हम सहयोग करेंगे, चंदा के लिए जहां जाना होगा वहां जाएंगे, और कथा धूमधाम से होनी चाहिए। तो हमारे चंदेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कर्मयोगी हैं, तो धन्यवाद के पात्र हमारे चंदेश्वर जी। उसके बाद हमारे शिष्य भरत, जो रिकॉर्डिंग का काम प्रत्येक दिन करते थे और आज भी किया है, हमारे आश्रम में ही रहते हैं, हमारे शिष्य हैं, और यहाँ आकर मंच की व्यवस्था करना, सजाना, क्योंकि गांव के लोगों को प्रारंभ में ज्यादा ज्ञान नहीं था कि कैसे मंच बनता है, कैसे सजावट होती है, कैसे व्यवस्था होती है, क्या 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 होगा, इसके बारे में हमारी भक्त महिलाओं ने सबने निवेदन किया, गुरुदेव अपने दोनों शिष्यों को भेज दीजिए, तो हमने भेज दिया, और बराबर आते थे आपके गांव में और देखभाल करते थे, प्रचार में भी जाते थे दोनों बच्चे चंदेश्वर जी के साथ। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, हमेशा आकर मंच की देखभाल करना, मंच कैसे बनेगा, व्यवस्था कैसे होगी, कथा कैसे होगी, ठीक से कथा होनी चाहिए, आयोजन ठीक से होना चाहिए, इसके लिए पूरा इन्होंने जोर शोर से प्रयास किया, पूरी मेहनत की, पूरी तन्मयता के साथ मेहनत की, इसलिए हमारे भारत बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, एक होनहार बालक हैं, और हमारी सेवा में तो तन्मय रहते ही हैं। ऐसे बच्चों की जरूरत है हमारे समाज में। तो आइए इसके बाद हमारा छोटा शिष्य सुजीत, बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र, क्योंकि रिकॉर्डिंग का काम तो भरत कर रहे थे, रिकॉर्डिंग का काम सुजीत भी करता है, लेकिन ये ड्यूटी भरत को मिली थी, और सुजीत और दूसरी व्यवस्था करता था, और हम गाते थे उसके पीछे पीछे ये पवित्र जी और सुजीत भी साथ देता था, बहुत अच्छा साथ दिया है, और बहुत ही अच्छा बालक है, बहुत सहयोग कर रहा है, मेरी बहुत सेवा कर रहा है, और यहाँ कथा में भी इसने बहुत सेवा किया है, बहुत परिश्रम किया है, इतना छोटा बालक, और बहुत अच्छा संस्कार है, बहुत अच्छी भक्ति है इसके मन में, बहुत अच्छा संस्कार है, तभी तो मेरे साथ रहता है। यदि संस्कार न होता तो इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ कैसे रह सकता था, नहीं रह सकता था। किसी जन्म का संस्कार है इस बालक का और भरत का भी, दोनों का
जो मेरे साथ रहते हैं, सेवा भी करते हैं, आश्रम की भी पूरी देखभाल करते हैं। मैं तो केवल प्रवचन करता हूँ, आश्रम की टोटल व्यवस्था यही दोनों करते हैं, भरत और सुजीत। इसलिए सुजीत भी बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। आइए उसके बाद हमारे मनी जी जो नाल बजा रहे थे, कथा में 2 4 5 कथाओं से 7 कथाओं से हमारे साथ रहते हैं, नाल बजाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं। लेकिन इस बार नाल के साथ साथ तबला भी बजा है, तो हमारे मनी जी ने भी अच्छा साथ दिया है नाल बजाकर और आप लोगों को प्रसन्न किया है। इसलिए हमारे मनी जी भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा। और उसके बाद हमारे धर्मेंद्र जो बैंजू बजाते हैं, बहुत अच्छा बैंजू बजाते हैं और बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी निकालते हैं। आप लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं 7 दिनों तक इनके वाद्य की व्यवस्था को सुनकर, वाद्य के स्वर को सुनकर आप प्रसन्न हुए हैं। हर कथा में जाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं। इसलिए हमारे धर्मेंद्र जी भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपने मीठे स्वर के माध्यम से आप सबको सराबोर किया है, प्रसन्न किया है। उसके बाद हमारे प्रदीप जी जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, शुरू में तबला बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते हैं और अच्छे अच्छे भजन भी गाते हैं। अच्छे अच्छे भजन हमारे धर्मेंद्र जी ने भी गाया और सुनाया, बैंजू के साथ साथ भजन भी गाया, बैंजू भी बजाया, भजन भी गाया। बहुत अच्छे भजन गाते हैं धर्मेंद्र जी। और उसके बाद प्रदीप जी ने भजन भी गाया, बहुत अच्छे अच्छे भजन गाकर आप लोगों को सुनाया और तबला भी बजाया उन्होंने और हारमोनियम भी बजाते हैं। दोनों वाद्यों का सहारा लेकर इन्होंने आप लोगों को प्रसन्न किया है, आनंदित किया है। इसलिए प्रदीप जी भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और अंतिम कलाकार हमारे रंजन जो तबला वादक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तबला वादक इतना अच्छा बजाया है कि शरीर भी नहीं हिलता और पहली बार मेरी कथा में इनका आगमन हुआ है। प्रदीप जी के ही लड़के हैं, बहुत अच्छा बजाया है, इनकी कला सराहनीय है। इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा बजाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हमारे रंजन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। तो सबने सहयोग किया, सेवा की, हमारे सभी कलाकारों ने, सभी अच्छे कलाकार हैं, एक से एक सभी कलाकार हैं, सभी की कला बहुत अच्छी है। प्रदीप जी की भी, मणि जी की भी, धर्मेंद्र जी की भी और रंजन जी की और हमारे पवित्र जी के संचालन की बात, सबने अच्छा काम किया है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अंत में साउंड वाले को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि साउंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड।
सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की बिहारी लाल की बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की भागवत महापुराण की देव जी महाराज की देव भगवान की हनुमान जी महाराज की रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की शंकर भगवान की भारत के ऋषियों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राम। के लिए आप लोग शांति का वातावरण बनाए रखें। मैं एक सूचना देना चाहता हूं। अभी हमारे संचालक महोदय ने सूचना दी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी उपस्थित हैं, खड़े हैं, स्त्री पुरुष युवक युवती सभी, जो मेरा चैनल खुला है